चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो छोटे बच्चे तो क्लिनिक में देखूंगी ही। और जो छोटे बच्चे क्लिनिक में आते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुखार आया होता है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में बुखार जब होता है तो हम क्या करें। मेरे बच्चों के बुखार है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँ, रात के समय में बच्चे को कैसे मैनेज करूँ घर पे, और कौन सी दवाई और क्या मुझे करना है इंटरमीडिएट पीरियड में ताकि मेरा बेबी ठीक रहे। Welcome to Dr. Poonam's vlog and stay tuned to my YouTube channel to listen more about this topic. जब हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा, तो छोटे से बच्चे के पैदा होने से जो खुशियाँ हमें मिलती है एक पैकेज होता है। इस पैकेज में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, भगवान ने इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भेजी है जो छोटे बच्चे की तरफ रहती है, जो बात नहीं कर सकता, जो खुद की चीज़ें बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ें उसकी समझनी चाहिए और वो समझने के लिए हर एक माँ एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर देती है। मेरे हिसाब से एक माँ जो अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है वो हर एक माँ पोस्ट ग्रेजुएट है। मम्मालॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है। बुखार क्या होता है? जब बच्चे के बदन का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है उसे हम बुखार कहते हैं। 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है वो माइल्ड बुखार होता है। 100 से 103 यानी 100 से 103 मॉडरेट रहता है, मॉडरेट ग्रेड। 103 से 105 रहता है हाई ग्रेड और 105 के ऊपर रहता है हाइपर पायरेक्स यानी बहुत ही हाई ग्रेड। इसे डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाना ही है। तो ये हो गए ग्रेड्स ऑफ फीवर। जब आपके घर में एक नन्हा मुन्ना बेबी पैदा होता है तो आपके घर में साथ ही साथ थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। एक रहेगा डिजिटल थर्मामीटर, दूसरा रहेगा फीवर का मेडिसिन यानी बुखार का दवाई, पैरासीटामॉल जिसे कहते हैं। कोई भी वैरायटी का हो, कोई भी कंपनी का हो, एक पैरासीटामॉल आपके घर में रहना चाहिए, जिसके बारे में एक अलग वीडियो करेंगे। तो स्टे ट्यून ताकि आपको उसके बारे में पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन रहता है बच्चों के लिए। और तीसरा है पानी, जो यूनिवर्सली सभी के पास होता है। पानी की कमतरता तो किसी के पास भी नहीं होती, थोड़ा तो पानी मिलना चाहिए। जब भी आपके बच्चे को बुखार होता है, जैसे मैंने पहला बताया, वो टेबल याद रखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो आपको थोड़ी चीज़ें करनी है। एक तो है बच्चे का टेम्परेचर लेना है थर्मामीटर से। अभी टेम्परेचर कैसे लेना है इसका मैंने अलग एक वीडियो किया है, आपको इधर आई कार्ड पे दिखाई देगा। तो टेम्परेचर जब आप ले रहे हो तो बच्चे को थर्मामीटर आपके आर्मपिट में जाएगा यानी बगल में जाएगा। बगल में यानी कपड़ों के अंदर, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में, त्वचा को डायरेक्ट लगना चाहिए। और इसमें से जब बीप आएगी तब टेम्परेचर दिखेगा। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है, 100 के ऊपर है, तो आप बच्चे को टेपिड स्पॉन्जिंग करेंगे। अभी टेपिड स्पॉन्जिंग यानी क्या होता है? टेपिड यानी ज़रा सा गर्म गुनगुना पानी। मैं मेरे पेशेंट्स को ये नहीं बताती कि पानी गर्म करो, उबालो और उसके बाद उससे बच्चे को पोंछो। नहीं, आप सिंपल टेक्निक कर सकते हैं। आपके हाथ आपके बॉडी टेम्परेचर पे होते हैं यानी 36-37 डिग्री या फिर 98-99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होते हैं। आपके हाथ पानी के नीचे रखिए। जब गिले होते हैं पूरे बदन को, बच्चे का पूरा बदन आप पोंछ लीजिए, सर से पैर तक। सर, फेस, नेक, आगे से पीछे से, हाथ, पैर, चेस्ट यानी छाती, आगे से पीठ, पीछे से पेट, बटक्स, बच्चे के थाइस, जांघ, पैर, तलवे, सब कुछ आप पोंछ लीजिए पानी से ताकि बच्चे का टेम्परेचर कम हो। अभी ये टेपिड स्पॉन्जिंग बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं ज़रूरत है। आई एम ऑफ द ओपिनियन, मुझे लगता है ये ज़रूरत है। मैं खुद के बच्चों के लिए टेपिड स्पॉन्जिंग करती हूँ। जब भी उनको बुखार आया मैंने टेम्परेचर निकालना, टेम्परेचर चार्ट रखना जिसके बारे में बताऊँगी, और बच्चे को पोंछ के निकालना और फीवर मेडिसिन देना मैंने खुद भी किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे पेशेंट्स या फिर जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं सारे वही करें ताकि आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चे को दे सके। ये दूसरी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो है बच्चे को जितना हो सके हल्के कपड़े डालिए, जैसे हम सैंडोज बोलते हैं यानी स्लीवलेस टी शर्ट पैंट या फिर पेटीकोट, ज़रा हल्के रंग के कपड़े डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की स्किन एक्सपोज रह सके। आप जब पोंछते हैं बच्चे को तो वो पानी जब बदन को लगता है तो बदन के गर्माहट से पानी का इवेपोरेशन हो जाता है यानी पानी भाप हो जाती है और वैसे आपके बदन का टेम्परेचर कम होता है।
और एक बात है कि आपको बच्चे को बहुत सारे पीने को देना है, पानी दे दो, फ्रूट जूस दे दो, नारियल का पानी दे दो, वो नींबू शरबत दे दो, जो चाहिए दे दो, पर बहुत सारा पानी या फ्लूइड, जब हम कहते हैं फ्लूइड आपको पीने को देना है बच्चे को, ताकि बदन रिहाइड्रेट रहे, यानी बदन में पानी की मात्रा रहती है, तो इसलिए टेम्परेचर उससे भी कंट्रोल में आ सकता है। टेम्परेचर हर एक 6 घंटे में लीजिए और उसका एक टेम्परेचर चार्ट, जैसे कि ये दिख रहा है टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर, और दिन में एटलीस्ट 4 बार तो आप टेम्परेचर लीजिए, यानी 6-6 घंटे में, चाहिए तो आप 4-4 घंटे में भी लीजिए, उससे ज़्यादा बार आप मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे को बुखार आता है, बुखार का दवाई देते हैं, बच्चे को पोंछ के निकालता है, विदिन 15 मिनट बुखार नहीं कम होता, बुखार स्लोली कम होता है। जब बच्चे को बुखार होता है तो बहुत बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट आ जाते हैं, बच्चे को पूरा कैप डाला हुआ है, एक टी शर्ट, उसके ऊपर दूसरा टी शर्ट, फिर एक जैकेट, फिर एक स्वेटर, फिर एक चादर होती है, और बच्चा पूरा गर्म होके आता है। ये ओवर क्लोथिंग नहीं चाहिए। प्लस जब क्लिनिक के अंदर आएंगे, ये सेम पेरेंट्स होंगे कि डॉक्टर पुट ऑफ द फैन, पुट ऑफ द एसी बताएंगे, यानी आप एक बच्चे को गर्माहट दे रहे हैं, बहुत गर्म, वो पहले ही गर्म है, उसके ऊपर आप उसे गर्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे सीनियर्स बोलते हैं कि नहीं, ये करना है क्योंकि बच्चे को पसीना आता है, उसके बाद बच्चे का टेम्परेचर कम होता है। अभी लॉजिक यूज़ कीजिए, बच्चे को पसीना आता है यानी बच्चे के बदन पे कुछ तो पानी है, फ्लूइड है, तो हम वही कर रहे हैं ना। जब बच्चे को हम पोंछते हैं तो हम पानी से पोंछते हैं, ताकि बच्चे को पसीना आने के पहले हम उसे पोंछ के निकाल रहे हैं, ताकि टेम्परेचर कम रहे। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जब बुखार आता है मैंने फ़ैन बंद किया, एसी बंद किए। नहीं करना है। वैसे वेंटिलेशन होना है रूम में, बहुत सारा वेंटिलेशन होना है, तो फ़ैन जितना कम हो सके आप कम रखिए, पर फ़ैन ऑन रखिए। एसी 26-27 पे, अगर एसी है तो एसी शुरू रखिए। अगर कुछ भी नहीं है तो खिड़कियाँ ओपन कीजिए, एटलीस्ट हवा तो खेलेगी घर में। और बच्चे को जितना सोशली एक्सेप्टेड है, यानी कम कपड़े में, टी शर्ट, पैंट, पेटीकोट जिसमें भी डालो, जब जितना कम हो सके उन कपड़ों में डालो। और बच्चे को ओवर क्लोथिंग, यानी ज़्यादा कपड़े मत डालो, ज़्यादा चादर मत ढकिए। अगर आपका बच्चा कपा रहा है तो हाँ, थोड़ा सा आप कपड़ा ओढ़ सकते हैं, कपड़ा बोल रही हूँ मैं, चादर नहीं, ताकि इसको ज़रा अच्छा लगे। हाँ, इससे अभी मुझे याद आया कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं फास्ट कम होना है, बुखार तो फास्ट कम होना है। नहीं, बुखार ऐसे फास्ट कम नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग, बुखार हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बुखार तो सिर्फ एक रेड सिग्नल है, बता रहा है कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो। बुखार तो सिर्फ रेड सिग्नल है, बुखार का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है किस वजह से बुखार आ रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए कि किस वजह से बुखार है। आप बुखार का दवाई दे दो, बच्चे को पोंछ के निकालो, बुखार कंट्रोल में आएगा। अगर बच्चा खेल रहा है, बुखार है फिर भी बच्चा खेल रहा है, तो रिमेंबर बच्चे में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अगर बुखार है और बच्चा एकदम ही शांत है, तो यस, बुखार में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बुखार के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ी चीज़ों के, जैसे बुखार के साथ और क्या प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को। क्या बच्चे के कान दर्द हो रहे हैं, कान से कुछ बह रहा है, क्या बच्चे की आँख से कुछ बह रहा है, बच्चे की नाक ब्लॉक है, बच्चे का गले में दर्द है, मुँह से बहुत लाल टपक रही है, कुछ बदन पे रैशेस है, स्वेलिंग्स हुए हैं, बदन का स्किन का कलर चेंज हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर चेस्ट यानी छाती से कुछ अलग आवाज़ें आ रही हैं, पेट दर्द हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं। अगर जब बच्चा पेशाब करता है तो बच्चे को दर्द हो रहा है, पेशाब बार बार कर रहा है, पेशाब कम कर रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं क्या, और बदन पे कहीं स्वेलिंग्स, रैशेस, बॉइल्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे आपको या फिर डॉक्टर को भी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या दवाई देनी चाहिए। एक चीज़ और एक ध्यान रखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम आते हैं दिखाने के लिए तो कहते हैं मैंने तो XYZ एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब बच्चे को बुखार आया था तो डॉक्टर ने यही वाला एंटीबायोटिक दिया था। एंटीबायोटिक आपने देने की चीज़ है नहीं, ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि बच्चे को एंटीबायोटिक देना है या नहीं। हर एक एंटीबायोटिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम देखते हैं कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज, उसके बाद ही बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं। हर आने जाने वाले पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता, सिर्फ थोड़े बच्चों को जिनको ज़रूरत है उन्हीं को एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक देने की स्पेशल क्राइटेरिया रहती है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ बच्चे का टेम्परेचर चेक करोगे,
फीवर मेडिसिन दोगे, बच्चे का ध्यान रखोगे, उसे पानी से पोंछ के निकालोगे, बच्चे को बहुत सारा पीने को फ्लूइड यानी पानी, फ्रूट जूस आप दोगे। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रेड सिग्नल है, यानी आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। नंबर 1, अगर बच्चा 3 महीने से कम हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर बुखार है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 2, अगर बच्चा 3 महीने से ऊपर है और बुखार अगर 101, 102 के आसपास है, आप घर पे रुकिए, बुखार का दवाई दीजिए, पोंछ के निकालिए और साथ में देखिए कि जो भी सिम्टम्स मैंने पहले बोले उसमें के कौन से सिम्टम्स बच्चे को है। अगर वो सिम्टम्स हैं, आप दूसरे दिन बच्चे को जाके दिखाइए डॉक्टर को। तीसरा है, बच्चे को फीवर आया है, बुखार है, कितना भी हो और बच्चा बेहोश है यानी ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बच्चे का होश ठीक नहीं है, तो आपको इमरजेंसी रूम में यानी तुरंत बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। पर अगर बच्चे का टेम्परेचर जो भी है 101, 102 है और बच्चा खेल रहा है, नाच रहा है, पर 2 दिन हुआ, बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। या फिर बच्चे को बुखार आया है और साथ ही साथ जो भी मैंने पहले वाले सिम्टम्स बोले उनमें से कुछ तो सिम्टम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। एक याद रखिए, अगर हमें हमारे गार्डन में का कोई पौधा निकालना है, मुझे नहीं चाहिए वो पौधा, मैं निकालना चाहती हूँ पौधा, तो आप क्या करोगे? वो पौधे को काटोगे या रूट के साथ यानी उसकी जो जड़ रहते हैं, जड़ के साथ आप उसको निकालोगे? मुझे लगता है आप जड़ के साथ निकालोगे, राइट? हाँ, तो यही रहता है बुखार का भी। जब बुखार होता है तो ये नहीं ध्यान दो कि बुखार कम होना है, कम होना है, नहीं, ये बुखार किस वजह से आ रहा है उस पर ध्यान होना चाहिए। इसीलिए वो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, बुखार के साथ कान दर्द एंड और जो बाकी का जो मैंने बोला वो वाला आपको ध्यान रखना है। अगर हमें पता चलता है बुखार किस वजह से आ रहा है, तो डेफिनेटली हम बुखार को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और बुखार आने के बहुत सारे कारण रहते हैं, ये 1, 2, 3 नहीं रहते। वायरल, थ्रोट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन नहीं और लूज मोशन नहीं, बुखार आने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं और वो हम डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टिगेशन करके भी हमें नहीं मिलते, तो हमें दूसरे डॉक्टर की हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो इतना कष्ट रहता है वो बुखार के रीजंस ढूंढने में। तो इतना आसान नहीं कि मैंने एंटीबायोटिक दिया और बुखार कम हो गया, नहीं। तो इसलिए आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि बुखार के वक्त आपको क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, बुखार का दवाई देना है, पोंछ के निकालना है, बाकी के जो साइंस है वो ध्यान में रखने हैं, बच्चे को बहुत सारा पीने को कुछ ना कुछ तो देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जैसे बच्चे का सिर्फ सर गर्म है तो उसे बुखार है क्या, ये सारे मैं बाद में किसी वीडियो में करूँगी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे को बुखार होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें रेड सिग्नल आपको ध्यान में रखनी है और डॉक्टर के पास जाना है। आई होप मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए और जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि आप मेरे फैमिली में आ सको और जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगी बेझिझक मैं आप तक पहुंचा सकूं। नमस्ते।